नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता में 4 मार्गों का चयन खुद भगवान ने अर्जुन के सामने किया है। ये चारों मार्ग सनातन हैं। आज भी इन मार्गों पर हम चयन कर सकते हैं। ये चारों राह जिस दिशा की ओर ले जाती हैं, उस दिशा के बारे में खुद भगवान ने बताया है। ये कौन सी दिशा है? ये कोई दिशा है ही नहीं, क्योंकि दिशाओं से परे जहाँ सर्वव्यापित्व है, उस सर्वव्यापित्व के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। सृष्टि पूरी तरह से जानना वो भी मुश्किल है। हमारे लिए व्यक्त रूप में जब हम हैं, तो सृष्टि भी व्यापक ही है। हमें लगता है सृष्टि ही सर्वव्यापी है, तो और आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही हमें लगता है, क्योंकि हम व्यक्त से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो व्यक्त से परे होकर अथांगता से जुड़ सकते हैं, उन्हें ये अथांगता क्या है, उसका एहसास मिल जाता है। तो ये अथांगता का एहसास पाने के लिए जो भी प्रशस्त मार्ग है, उसके बारे में 13वें अध्याय में ही भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? जानने के लिए उत्सुक है ना हम? तो चलो पहले सुनते हैं श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरैर्ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षै च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक तो सुन लिया आपने। पहले ही श्लोक में ध्यान शब्द आया है। तो हर व्यक्ति कभी ना कभी ध्यान क्या होता है इसका एहसास पा लेता है। हर व्यक्ति ये एहसास पा सकता है, नहीं पा लेता है। जब छोटा बच्चा हम उसकी ओर देखते रहते हैं तो हमें महसूस होता है वो ध्यान मग्न है। होता है ना ये। तो छोटा बच्चा भी ये ध्यान का मार्ग जानता है। बड़े व्यक्तियों के प्रलोभन उसके पास नहीं होते, इसलिए छोटा बच्चा ज़्यादातर ध्यान मग्न आसानी से हो सकता है। तो ये मार्ग तो हर व्यक्ति को जन्म से ही परिचित है। तो ध्यान मार्ग उसके बारे में भगवान ने पहले ही बताया है। 6ठे अध्याय में बताया है, जब आत्म संयम, अगर आत्मा को संयमित करना है, क्योंकि ये दशेंद्रिय जो है वो बाह्य सृष्टि में दौड़ने को जी करते हैं। मन को अपने साथ लेकर यहाँ वहाँ घूमने को ले जाना चाहते हैं। तो संयमित करना तो ज़रूरी है ना। तो ये आत्म संयम योग जो 6ठा अध्याय है वहाँ पे ध्यान के बारे में बता दिया है। शरीर की कैसी स्थिति होनी चाहिए ध्यान के वक्त, ध्यान करना मतलब क्या, क्यों करना, ध्यान करती हुई व्यक्ति कौन सा एहसास पा सकती है, इस सब के बारे में 6ठे अध्याय में भगवान ने बता दिया है। अगर आप भूल गए होंगे तो वो वीडियो फिर से एक बार सुन लेना। तो 6ठे अध्याय में ध्यान के बारे में बता दिया है। अब कोई व्यक्ति ध्यान में नहीं तल्लीन हो सकता, लेकिन आत्मानम आत्मना खुद ही खुद का एहसास पा सकती है। जो कलाकार है, जो लेखक है, जो कवि है या पूजक है, वो व्यक्ति इस तरह से खुद में ही खुद का एहसास पाने की क्षमता रखते हैं। तो खुद का एहसास खुद में ही पाना ये भी एक अलग मार्ग है। 6ठे अध्याय में ये भी भगवान ने बोल दिया है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता खुद ही जानना मुश्किल काम है। बोलते तो सब लोग हैं कि अरे खुद को पहचानो, लेकिन पहचाने तो कैसे पहचाने। हाँ, चाहता तो हूँ मैं भी खुद को पहचानना, लेकिन क्या रास्ता है, कैसे पहचाने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से खुद को जान सकते हैं। मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोग ये कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग है। ये भी हमें खुद का एहसास दिला सकता है। खुद का मतलब खुद में जो क्षेत्रज्ञ बनकर बैठा है, जो असीम ऊर्जा हर व्यक्ति में प्रकृति के अवगुंठन में छिपी हुई है, उस ऊर्जा का प्रत्यय कैसे करना है कर्म करते वक्त, इसका एहसास, उसको बोलते हैं क्षमता। ऊर्जा तो हर किसी के पास है, लेकिन वो कर्म से प्रतिबिंबित कैसे करनी है ये हर किसी को पता नहीं। तो कुछ व्यक्ति ये जानते हैं और उसी राह पे आगे चलकर परमात्मा का एहसास खुद पा सकते हैं।
और एक मार्ग बता दिया है तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में तो एक ही लाइन में भगवान ने 2 मार्ग बता दिए हैं। कौन से 2 मार्ग हैं, याद है? नहीं याद तो तीसरा अध्याय फिर से सुन लेना, याद हो जाएंगे। यहाँ भी वही 2 मार्ग फिर से एक बार भगवान ने बता दिए हैं। अन्ये सांख्ये न योगे न कर्म योगे न चापरे। सांख्य मार्ग, तत्व को जानना। मूलभूत क्या है? जो साइंटिस्ट होते हैं या संशोधक होते हैं वो मूल तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक मूल तत्व ढूंढने के लिए खुद को खपाते रहते हैं, तो उसको सांख्य योग बोलते हैं। बस मुझे वो तत्व जानना है, क्या है ये रहस्य, क्या है? तो रहस्य तक, मूल तक पहुंचाना ये सांख्य मार्ग का कर्म है। तो ये सांख्य मार्ग भी व्यक्ति को उसी परमात्मा तक, उसी पुरुष का, उसी क्षेत्रज्ञ का प्रत्यय दिलाता है। और चौथा मार्ग है हम तुम जैसे लोगों का, बस कर्म योग। लेकिन कर्म करते वक्त जब हम तल्लीन हो जाते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं, दायित्व समझकर जब वो कर्म हम निभाते हैं, तो अलग ही प्रसन्नता खुद को महसूस होने लगती है। तो ये कर्म योग है। तो कर्म मार्ग ऐसा नहीं कि हाँ बस अब क्या करना है, उससे कुछ आनंद नहीं मिलता लेकिन करना तो पड़ता है। ऐसे संवाद हम कितनी बार सुनते हैं। कभी कभी हम भी तो अपने मन से ऐसे संवाद करते हैं ना, लेकिन नहीं, ये कर्म योग नहीं है। ये कर्म मार्ग, ऐसे कर्म करने पर हमें कभी भी अपनी क्षमता का, अपनी क्षेत्रज्ञ का परिचय नहीं करा सकता। लेकिन जब कर्म तल्लीन होकर, जैसे भगवान सृष्टि में आने पर कर्म करते हैं, तीसरे अध्याय में भगवान खुद बता देते हैं, चौथे अध्याय में भी भगवान ने ये बता दिया है कि मैं जब सृष्टि में अवतरित होता हूँ तो जैसे कर्म करता हूँ वैसे ही कर्म जो भी व्यक्ति करे तो वो क्षमता का एहसास पा सकता है। तो ये है कर्म मार्ग। तो ये 4 मार्ग जो है वो व्यक्ति को पुरुषत्व का प्रत्यय दिलाने के लिए हमें संक्रमित करने हैं। लेकिन ये 4 मार्ग कठिन है, आसान तो है नहीं। क्या हम किसी एक मार्ग पर इसमें से चल सकेंगे उम्र भर? नहीं ना। तो बस हमारे सामान्य लोगों के लिए जो मोह माया में लिपटे हुए हैं, जो कामनाओं से भरे पूरे हैं, जीवन है तब तक बस दौड़ना ही दौड़ना है ऐसा मानते हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त है। अगले श्लोक में भगवान ने वो मार्ग बता दिया है। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्रुतिपरायणाः, ये जो श्रुति है, कान है, ये कान कर्ण क्यों दिए हैं हमको? कभी सोचते हैं हम? बस जो भी सुनना को मिलता है हम सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। फिर ये अच्छा लगा सुनने को तो फिर से सुनते हैं, ये बुरा लगा फिर भी सुनते हैं, क्योंकि कर्णों को कोई आच्छादन नहीं है। दोनों कर्ण खुले हुए हैं। जो भी बाह्य सृष्टि से आता है वो कर्णों से अंदर मन तक सीधा रास्ता पहुंच जाता है। तो भगवान बोलते हैं क्या सुनना है ये तय करना, इसकी क्षमता व्यक्ति के पास है। उपासते, क्या सुनना है ये तय करके उसके लिए सजग रहकर हर बार
सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो ना सुनने के लायक मुझे कानों तक पहुंचता है वो मुझे परे रखना है। कितनी बार ऐसा होता है, कुछ हम सुनते हैं फिर भी अनसुने कर देते हैं। जो हमारी इच्छा नहीं वो बात हम अनसुनी कर सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमारे पास ये अनसुनी करने की क्षमता भी है, तो इसी क्षमता का प्रयोग हम कर सकते हैं जो हमें इन चारों मार्गों पर ले जाएगा। ऐसा ही सुनना उचित है। तो जो भी ऐसा सुनने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार रहते हैं, खुद को संजो कर उसी रास्ते पे जुट जाते हैं, वो भी ये चारों में से कोई भी एक मार्ग निश्चित रूप से तय करके संक्रमित कर सकता है, आक्रमित कर सकता है। तो आगे चलकर भगवान अब उस परमात्मा का जो इन चारों मार्ग पर चलते चलते एक एक पड़ाव पार करते करते जो ज्योति सम है, वो तेज पुंज है, उसी के पास जो सृष्टि से परे हैं, ब्रह्म से भी परे हैं, ब्रह्म का भी उद्गाता है, उसी के पास ले जाने की ये चारों मार्ग क्षमता रखते हैं। तो ये चारों मार्ग पर, चारों में से किसी भी एक मार्ग पर चलने से क्या प्रतीत होगा, आगे के श्लोकों में वहीं भगवान ने बता दिया है। यावत् संजायते केचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग क्यों होता है, किसकी प्रेरणा से होता है? पूरी सृष्टि में जो भी स्थावर है, स्थित है और जंगम है, चर है, वो अक्षर और चर ऐसे ही क्यों हैं? ऐसी इनकी उत्पत्ति किसके कारण हुई है? अगर भरतर्षभ अर्जुन, क्या तुम ये जानना चाहोगे? तो ये भी जान लो कि ये पूरी सृष्टि का उद्गाता और सुचारू चलन रखने वाला है कौन? चलो अब मैं तुम्हें ये है कौन इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो अगले श्लोकों में भगवान ने एक के बाद एक ऐसे लक्षण बता दिए हैं जो खुद परमात्मा का वर्णन करने वाले हैं, जो सृष्टि का उद्गाता है, जो ब्रह्म को प्रेरित करने वाला है, उसके बारे में आगे के श्लोकों में बता दिया है। आगे का श्लोक क्या बोलता है? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। पश्यति मतलब जो जानने वाला है। तो जिसको ये जानने की इच्छा होती है और जानने की कामना से जो अव्याहत प्रयास करता रहता है, क्या जानने का प्रयास? परमेश्वरम। ईश मतलब स्वामी, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ स्वामी। श्रेष्ठ स्वामी कौन है? जो सृष्टि का उद्गाता है, जो ब्रह्म को प्रेरित करने वाला है, वही तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है ना, क्योंकि सृष्टि में हर जो भी कुछ है वो नश्वर है। जो शाश्वत है वही तो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, वही तो स्वामी रहेगा। स्वामी ही तो सब कुछ दे सकता है ना, उसी को हम स्वामी बोलते हैं। जीवन में भी स्वामी किसको बोलते हैं? जो प्रदान करने वाला होता है उसको ही स्वामी बोला जाता है। तो अब खुद भगवान, खुद परमेश्वर के बारे में वर्णन करे जा रहे हैं। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, वो परमात्मा, वो परमेश्वर कहीं और नहीं ढूंढने से मिलेगा। समम सर्वेषु भूतेषु, कैसा भी प्राणी मात्र हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो या सर्वश्रेष्ठ वैनतेय गरुड़ पक्षी हो,
वो सामान्य दुबला पतला व्यक्ति हो या बलवंत राजा हो। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणी मात्रों के लिए वही ऊर्जा, वही क्षमता प्रदान करने वाला जो भी है, समत्व का आचरण करने वाला जो भी है, वो है परमेश्वर। तो जहाँ भी ये समत्व नजर आएगा, समझ लो परमेश्वर का ये प्रतीक है। तो इसीलिए जग में क्या स्थापित होना चाहिए? समत्व, समानता। तो जग में समानता जब भी आएगी तब आएगी, शुरुआत कहाँ से होगी? व्यक्ति से, खुद से ही होगी ना। तो पहले व्यक्ति को अपने में समत्व, सुचारुत्व लाना चाहिए। हर व्यक्ति में जो भी इंद्रिय संस्थाएं हैं, पाचन संस्था है, श्वसन संस्था है, रक्ताभिसरण संस्था है, अनेकानेक संस्थाएं हर क्षण हर दम कार्य करती रहती हैं। तो किसी एक संस्था को अगर हम ज़्यादा प्रभावित डालें, उस पर ज़्यादा टेंशन दे, तो दूसरी संस्था भी बाधित हो जाती है ना। तो सभी संस्थाओं का सुचारू चलन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा यही बताते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हर एक भूत मात्र में वही समता नजर आनी चाहिए, कृति से पर्याप्त स्थल पर प्रतीत होनी चाहिए। तभी तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा नहीं, सृष्टि का समतोल अच्छी तरह से रहेगा। और वो प्रतीत किसको होगा? व्यक्ति को। विनश्यत्स्व विनश्यन्ते, पूरी सृष्टि विनाशकारी है, नाश होने वाली ही है, नश्वर है। लेकिन सृष्टि नश्वर है, लेकिन सृष्टि का जो उद्गाता है, ब्रह्म को जो प्रेरित करने वाला है, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। इसीलिए तो वो परम ईश्वर है। और आगे चलकर उसके लक्षण क्या बताए हैं? अगले श्लोक में लक्षण बताए हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम्, सम अवस्थितम, स्थिर बनकर बैठे हैं। वो ईश चैतन्यदायी है, ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। और ऊर्जा तो स्पंदन है, वेव्स है, लेकिन ये वेव्स स्थिर होकर हर एक में समाई हुई है। हमने पिछली वीडियो में सुना ना कि परमात्मा खुद व्यापक है, लेकिन संकोचित हो गए हैं, घनीभूत होते जा रहे हैं। और समवस्थित, अवस्थित कितने घनीभूत होते हैं? हर प्रकृति से जुड़े होते हैं, लेकिन वो सम है। इसीलिए हर एक के पास अदम्य क्षमता भरी हुई है। न हि नस्त्यात् आत्मानं आत्मना, न हि नस्ति, इसलिए न आत्मानं अवसादये, छठे अध्याय में बोल दिया है। खुद को कभी कम नहीं करना, खुद की योग्यता को कम न समझना। हर एक के पास इतनी ऊंचाई है, इतनी योग्यता है, खाली उसका एहसास पाकर उसको प्रकट करना है। हर कोई व्यक्ति ये कर सकता है। किसी भी समय में, कौन से भी उम्र के पड़ाव पर व्यक्ति को ये एहसास हो सकता है। ये एहसास हो, इसीलिए तो कार्यरत रहना है। आगे चलकर भगवान ने फिर से सावधानता बरतने को बोला है। अगले श्लोक में क्या बोला है भगवान ने? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। करने वाला मैं हूँ, बस अहंकार आ गया।
ये मैंने किया है इसलिए मेरा अधिकार है इसका उपभोग लेने का। अगर मैंने पौधा लगाया तो हम क्या सोचते हैं, ये पौधा जब फल फूल देगा तो उस पर अधिकार किसका होगा, मेरा, क्योंकि पौधा लगाया किसने है, मैंने, उसको सींचा किसने है, मैंने। लेकिन क्या जल तुमने उत्पन्न किया है? उसको जो प्रकाश आवश्यक है, वो प्रकाश ऊर्जा क्या तुमने उसे प्रदान की है? भूमि से जो पोषक तत्व उसे मिल रहे हैं, वो भूमि में पोषक तत्व क्या तुमने भरे हैं? लेकिन फिर भी हम क्या समझते हैं, ममत्व, उस पौधे के फल फूल पर अधिकार मेरा है, जैसा भी चाहूँ, जितना भी चाहूँ, जब भी चाहूँ मैं खुलकर तोड़ सकता हूँ। तो आजकल कलयुग में सृष्टि का विनाश यही नज़ारा दिखता है ना। इसीलिए भगवान ने सावधानता बरतने को कहा है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। जो भी क्रिया कर्म होते रहते हैं वो प्रकृति के बल से होते रहते हैं। प्रकृति है इसीलिए होते रहते हैं। और ये प्रकृति किससे अविभक्त है, पुरुष से, ऊर्जा से। तो प्रकृति अगर पुरुष का सम्मान करती है, अद्वय रखती है, इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में शिव अकेला नहीं है। शिव हमेशा शक्ति के साथ है और शक्ति भी कभी अकेली नहीं है, वो शिव के साथ है। सो शिव शक्ति लक्ष्मी नारायण, हम ऐसी जोड़ी ही बोलते हैं, विठ्ठल रखमिनी, ऐसी जोड़ी ही बोलते हैं ना। तो हमारे सनातन संस्कृति में शिव अलग है और शक्ति अलग है। शक्ति प्रकृति का प्रतीक है तो शिव पुरुष का प्रतीक है। तो ये प्रकृति और पुरुष जब मिल जाते हैं, अद्वय स्थापित हो जाते हैं, तभी सृष्टि में कर्म करने के लिए, सृष्टि को सुचारू रखने के लिए हर बार विविधता से सजना संवरना सृष्टि को तभी शक्य होता है जब शिव और शक्ति अद्वय बनकर सृष्टि में समा जाते हैं। इसलिए शक्ति भी अनादि है, शिव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। लेकिन अद्वय रूप से वहीं तो सृष्टि को सुचारू चलन दे सकते हैं। और उसमें से एक साकार व्यक्ति होकर हम अहंता से बोलते जाते हैं, करने वाला मैं हूँ। तो चक्की चलाने वाला, अगर ये चक्की के जो पहिए होते हैं, उस पहिए में अगर आस ना हो, एक्सिस ना हो, तो क्या ये पहिए एक साथ चल सकते हैं? लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे ये पहियों को चलाने वाला तो मैं हूँ। तो सावधानता बरतनी चाहिए। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम। भगवान खुद अकर्ता बनकर नजर भी नहीं आते, लेकिन ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, और हम है कि मैं करता हूँ बोले जा रहते हैं। तभी सावधान हो जाओ। अकर्तारम, खुद को अकर्ता समझना है। अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया है, यदा भूत पृथक भाव में कष्टम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। एक बार समझ में आ गया ना कि हाँ मेरे पास क्षमता है, लेकिन वो क्षमता किस लिए है? ये क्षमता जिसके कारण प्राप्त हुई है उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए और उसका दायित्व निभाने के लिए ये मुझे प्राप्त हुआ है शरीर। ये क्षेत्रज्ञ का साथ इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। एकस्थम अनुपश्यति, जैसे मुझे प्राप्त हुआ है वैसे ही सृष्टि में हर एक को ये उसका एहसास, उसका सान्निध्य प्राप्त हुआ है। एकस्थम अनुपश्यति, तो हर क्षण मुझे ये एहसास होना चाहिए कि सृष्टि में विविधता जरूर है, वो मैं बाह्य दृष्टि से देख भी सकता हूँ, लेकिन इस विविधता के पीछे
हर एक के में जो समाया हुआ है वो एकत्व, उसका एहसास मुझे पाना है, इसलिए मुझे कर्म करते रहना है। ततएव च विस्तारम, वो तय करता है कितनी व्यापकता सृष्टि में हो सके, कितनी विविधता से ये सृष्टि संपन्न होती रहे, ये तय करने वाला। ततएव च विस्तारम, ये तत जो है ना, ये है परमेश्वर, ये है परमात्मा। तो अगले श्लोक में उसके भी लक्षण बता दिए हैं। जैसे क्षेत्र कौन कौन से घटकों से बना है इसके बारे में बताया, प्रकृति का उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया, पुरुष का उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया, क्षेत्रज्ञ क्या करता है ये भी बता दिया। तो अब चलकर परमात्मा कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी अगले लाइन में भगवान ने खुद ही बता दिया। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। अयम, ये जो परमात्मा है ना, ये अव्यय है। पूरी सृष्टि नश्वर है, लेकिन ये परमात्मा अव्यय है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात्, ये गुणों से परे है इसलिए अव्यय है। जो भी गुणों के साथ जुड़ जाएगा वो व्यय, क्षय, उसका तो क्षय होना ही है, वो नश्वर हो जाएगा। गुणों का साथ ही नश्वरता प्रदान करता है। तो ये परमात्मा के लक्षण है कि वो अनादि है, निर्गुण है, अव्यय है, अविनाशी है, और क्या है, परमात्मा है, परम सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी लाइन में बोल दिया है, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो तय करता है कि मुझे क्या करना है। न करोति, शरीर में रहूँगा, घनीभूत होकर रहूँगा, प्रकृति से लिपटा रहूँगा। न लिप्यते, प्रकृति लिपटने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन मैं नहीं लिपटने वाला। होता है ना ऐसे ही, कितने पदार्थ ऐसे हम देखते हैं सृष्टि में, तो वो लिप्त नहीं करते, लिप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी नश्वर है। लेकिन ये जो परमात्मा है वो तय करता है न करोति। तो पहले ये जब साध्य होना चाहिए न करोति, तभी आगे चलकर न लिप्यते पॉसिबल होगा। अलिप्त कब हो सकती है व्यक्ति, अगर कर्म से लिप्त ना रहे तो। लेकिन कर्म करते वक्त ही हम उसके फल से जुड़ जाते हैं, क्या परिणाम मिलेगा इसके लिए उत्सुक रहते हैं, तो अनायास ही लिप्त हो ही जाते हैं। तो यही परमात्मा का अलग सा लक्षण इस श्लोक में बता दिया है कि पहले न करोति, नैष्कर्म्य स्थिति, वो स्वभाव हो जाना चाहिए, करने वाला मैं नहीं हूँ। जो भी हुआ है, जो भी कर्म हो चुका है, उसका परिणाम स्वीकारने का, फलस्वरूप स्वीकारने का अधिकार मेरा नहीं है। क्योंकि ये कर्म करने वाला जो कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि, अगर ये ध्यान में रहे तो परमात्मा जैसे न लिप्यते, उसी ओर हमारा भी प्रवास हो सकता है। आगे चलकर भगवान ने ये भी बोल दिया है, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। देखो, पुष्प जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो पुष्पकोश वहाँ ही होते हैं, गंध भी पुष्प के पास ही होता है। लेकिन पुष्प क्या गंध को पकड़कर बांध कर रख देता है? पुष्प विकसित होने पर अपने आप सर्वदूर खबर फैल चुकती है गंध के माध्यम से, क्योंकि अवकाश सूक्ष्म है और विस्तीर्ण है। इसीलिए वो गंध अवकाश में जितना चाहे फैल सकता है। तो ये अवकाश का उदाहरण दिया है। आकाश सूक्ष्म है
क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, घनीभूत नहीं है ना, सर्वव्यापी है। इसलिए ये आकाश है, ऐसा हम उंगली उठाकर दिखा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ ऊपर देखे तो जहाँ देखे वहाँ आकाश का छत हमें नजर आता ही है। तो यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म है इसलिए विस्तार ज़्यादा है। जब स्थूल बन जाएगा तो वो रिजिड बन के एक जगह पर स्थित हो जाएगा, जड़त्व बोलते हैं ना। तो व्यापक नहीं रह सकता, वो जगह अपने आप तय कर लेता है। तो आकाश तो सूक्ष्म है इसलिए सर्वव्यापी है। न लिप्यते, आकाश किसी को खुद में समाकर प्रकट नहीं करता, समा लेता है सबको। रंग आकाश में ही दिखते हैं, शाम को अलग से रंग दिखते हैं, सुबह को अलग से, माध्याह्न में अलग सा प्रकाश दिखता है, तेज दिखता है, लेकिन ये सब रंग अपने आप विरल धूप धूसर हो जाते हैं। आकाश किसी को अपने पास रख नहीं लेता, न लिप्यते। उसी तरह से शरीर के हर पेशी में समाते हुए भी ये क्षेत्रज्ञ, ये पुरुष अलिप्त रहता है। आगे चलकर और एक दाखिला भगवान ने सुंदर सा दिया है, जैसे आकाश का दिया हुआ है, क्योंकि आकाश हम हर क्षण ऊपर देखें तो आकाश नजर आता है, लेकिन आकाश का रंग कोई खुद का रंग है ऐसे बता सकता है? हाँ, नीला रंग है, लेकिन नीला रंग तो प्रतिबिंबित है, खुद का तो है नहीं, विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है। तो आकाश न लिप्यते, किसी भी रंग में लिप्त नहीं रहता, किसी भी गंध में लिप्त नहीं रहता। वैसा भी और एक दाखिला है सूरज का। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे हर पेशी में समा जाता है आकाश की तरह लिप्त ना रहते हुए, वैसे ही हर पेशी को ऊर्जा प्रदान करता रहता है सूर्य की तरह। तो शरीर का आत्मा कौन है? सूर्य है। सूर्य का प्रतीक रूप आत्मा को बताया हुआ है। सूर्य को ही क्यों बताया है? क्योंकि सूर्य हमें दिखता है, जैसे आकाश दिखता है वैसे सूरज हमें हर रोज दिखता है। सूर्य का कर्म दिखाई देता है, महसूस भी होता रहता है। सूरज की किरणें आकर सिर्फ प्रकाश देती है? नहीं, वो ऊर्जा जिस किसी में समाती है उसको फलित पूरित कर देती है, भोक्ता भरता पुष्टता देती रहती है। तो पृथ्वी को उपजाऊ बनाने वाला है कौन? सूर्य ही तो है। जल को अपना वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण प्रकट करने के लिए कारण कौन है? सूर्य तो ही है। तो इस तरह से सूर्य हर एक को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। जैसे बिजली का उदाहरण हमने पिछली वीडियो में देखा, वैसे सूरज पूरे सृष्टि का सुचारू चलन रहे इसलिए सूरज ऊर्जा प्रदान करता रहता है। किरणें सूरज से दूर होती है फिर वापस सूरज के पास नहीं जाती, तो बस देते रहता है। न लिप्यते, अपने पास सिमट कर सूरज कुछ भी नहीं रखता, हरदम ऊर्जा का प्रत्यय करता रहता है और वो ऊर्जा संक्रमित करता रहता है। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम, पूरी सृष्टि को एक सूरज इस तरह से ऊर्जा प्रदान करते हुए कार्यमग्न रखता है। तो इसी तरह से शरीर में भी ऊर्जा हर पेशी को प्रदान करते हुए शरीर को सुचारू रूप से कार्यमग्न रखने का काम क्षेत्रज्ञ करता है। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति, पूरे क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करके कार्य के लिए प्रेरित करने वाला जो भी है वो है क्षेत्रज्ञ।
तो लास्ट के श्लोक में भगवान ने बोल दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरेण ज्ञान चक्षुषा। आकाश को जानना इतना आसान नहीं है। आकाश कहाँ है? ऊपर देखो आकाश है, लेकिन ग्रहगोल को, सृष्टि को, सबको धारण करना अलिप्त रहकर आसान काम है नहीं। ज्ञान होने पर भी उसका एहसास हो सकता है। तो ज्ञान चक्षु जरूरी है। ये बाह्य चक्षु जो है वो सृष्टि से परे हो ही नहीं सकते। सृष्टि तक ही उनकी सीमा है, मर्यादा है। लेकिन सृष्टि से परे हटकर जो भी प्रेरित करता है सृष्टि को, उसको अगर जानना है तो ज्ञान चक्षु जागृत रहना जरूरी है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो भी अंतर है, फर्क है, क्यों क्षेत्रज्ञ अलिप्त है, क्यों क्षेत्रज्ञ खुद तय करता है कि शरीर नश्वर है, इसलिए इसका त्याग कब करें, ये निर्णय करने वाला क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्र तो क्षेत्रज्ञ से ऊर्जा पाकर कार्य करता रहता है। ये जो अंतर है ये क्यों है, और ये अंतर हमें प्रगति पथ पर कैसे ले जा सकता है, ये जानना ज्ञान चक्षु होने पर ही हो सकता है। तो ज्ञान चक्षु मतलब खुद की क्षमता का एहसास होना। तो लास्ट लाइन में भूत प्रकृति मोक्षाएं चाहिए विदुर्यान्ति ते परम। सर्वश्रेष्ठता व्यक्ति कब पा सकती है? आपने सावरकर जी का एक गीत जरूर सुना होगा, अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मारिल रिपु जगति असा कवन जन्मला। कौन मुझे मार सकता है, क्योंकि मैं अनादि हूँ, मैं अवध्य हूँ। ये अनादि हूँ, अवध्य हूँ, ये एहसास ज्ञान चक्षु जब जागृत हो जाता है, उसका जागर जब शरीर के हर पेशी में हो जाता है, तभी ऐसा गीत स्फुरित होता है। और ये गीत कब लिखा है सावरकर जी ने, आपको मालूम होगा ही, लेकिन फिर से एक बार रिविजन स्वरूप, जब मार्सिलिस की सावरकर जी ने जो सागर में उड़ी मतलब छलांग लगाई थी, उस छलांग लगाने पर शरीर पर जख्म ही जख्म थे, क्योंकि कांच का तावदान फोड़कर उन्होंने छलांग लगाई थी, तो पूरा शरीर क्षतिग्रस्त था। तो समुद्र का खारा पानी उस क्षतिग्रस्त शरीर को चुभता था। ऐसी अवस्था में सावरकर जी तट की ओर जा रहे थे। पीछे से ब्रिटिश गोलियां चलाते थे, सावरकर जी को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि सावरकर जी ने उनके नाक में दम कर रखा था। ऐसा कोई व्यक्ति कर सकती है, ये जहन में भी आया नहीं था ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश सैनिकों के। तो कितना अवमान हो गया था उनका, उपमर्द किया था सावरकर जी ने। तो इसका बदला लेंगे कैसे? बस गोलियों की बौछार कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में सावरकर जी उस बौछार से परे निकलकर क्षतिग्रस्त शरीर को साथ लेकर किस उर्मी से चल पड़े थे। क्यों चल पड़े थे? एक ही विजिगीषु जिज्ञासा उनके मन में थी, मेरी भारत माता, स्वतंत्र भारत माता, बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता मुझे मुक्त करानी है। ये मेरा दायित्व है, ये मेरी सनातन संस्कृति की धरोहर है, जो ये ब्रिटिश यहाँ साम्राज्य स्थापित करके निचोड़े जा रहे हैं। तो जो भी मैं कर सकता हूँ, भूत प्रकृति मोक्षाय च, ये शरीर तो नश्वर है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अनादि हूँ, मैं अवध्य हूँ, मैं साक्षात परमात्मा का प्रतीक हूँ। तो कौन सा शत्रु मुझे रोक सकता है?
ऐसा भाव, ऐसी स्थिति में कवन का रूप लेकर उमड़ना कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं ना। तो स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी कोई साधारण व्यक्ति थे ही नहीं। वो तो परमात्मा का साक्षात्कार पाए हुए ज्ञान चक्षु जिनके जहन में जागृत हो चुका था, भूत प्रकृति मोक्ष जिन्होंने पा लिया था, ऐसे है ये वीर सावरकर। आज का वीडियो उनको नमन करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। सावरकर का चरित्र, सावरकर के जीवन की हर एक घटना इस तरह से हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि गीता सावरकर जी ने बचपन में ही पढ़ी थी, सिर्फ पढ़ी नहीं थी, ऐसे अपनी जहन में उतारी थी। तभी तो हर क्षण जो भी संघर्ष का समय आता था, सावरकर जी गीता का उपदेश, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, यत्र योगेश्वर कृष्ण श्रेय प्राप्त। श्रेय प्राप्ति के लिए सावरकर जी निकल चुके थे। जीवन भर यही प्रयास वो करते रहे। आज उनको एक बार नमन करते हैं और ये वीडियो यहीं पे संपन्न करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर एक बार स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जय, उनको तहे दिल से प्रणाम।